बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कुछ दिनों पहले मैं बहरीन से वापस आया हूँ। जैसे आपको पता कि कुछ दिनों पहले मैं बहरीन में था, फिर बहरीन से पहले मैं पाकिस्तान में था। अगर आप बहरीन में तो आपको बहरीन में कितने की जॉब मिल सकती है, क्या जॉब मिल सकती है, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं बताऊँगा। बहरीन का जो एक दिनार है वो पाकिस्तानी इस वक्त 753 रुपये का है, 753। और ये अभी आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। तो ये तमाम तो चीज़ें बताता हूँ कि बहरीन में जॉब कितने तक की मिल सकती है और क्या तरीकाकार है उसका। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं और आप सस्ते में सफ़र करना चाहते हैं या पाकिस्तान से यूरोप आना चाहते हैं तो चीपेस्ट जो सफ़र रहेगा वो रहेगा पेगासस एयरलाइन का। मैं खुद यहाँ से पेगासस एयरलाइन से पाकिस्तान गया था और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। और अगर आप खुद सफ़र करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आपको आगे चल के इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले मैं बहरीन में था और बहरीन से पहले मैं पाकिस्तान में था। मैं पाकिस्तान दिसंबर में पूरी फैमिली के साथ गया था, जनवरी में आ गया था, फिर फरवरी में मैं दोबारा चला गया क्योंकि मेरे वालिद साहब की तबीयत सही नहीं थी। उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, तो फिर मैं उनसे मिलने के लिए चला गया था। फिर वहाँ पे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अफजल भाई, उनकी भांजी और बहन की शादी थी, वो अटेंड करनी थी। नॉर्मली मैं 3-4 महीने में एक दफ़ा पाकिस्तान चाहता हूँ अपने वालिद साहब से मिलने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस से पहले वालिद साहब खुद यहाँ पर आ जाया करते थे, 3 महीने मेरे साथ रहते थे। तो लेकिन अब वो नहीं आ रहे तो फिर मुझे खुद ही आना पड़ता है और मैं नॉर्मली 10 दिन से 2 हफ्ते वहाँ रहता हूँ। लेकिन इस दफ़ा वालिद साहब ने कहा भाई कुछ दिन और रुक जाओ, तो फिर मैं पूरा महीना वहाँ पर रुक गया। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी फिक्स थी बहरीन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमारा टूरिज़म का भी काम है, हम मुख्तलिफ पैकेजेस वगैरह बनाते हैं, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, ओमान वगैरह के। तो इस तरीके से मैं गया था, कुछ टूरिज़म कंपनीज वगैरह से मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट थी, वो डील करी। फिर वहाँ पे मेरे कुछ अपने क्लाइंट थे जिनके केसेस हमने प्रोसीड किए, अभी भी कर रहे हैं, उनसे रब्ता हुआ, कुछ और लोगों से भी रब्ता हुआ। तो फिर बहरीन में की जो करेंसी है वो बहरीनी दिनार है और 753 रुपये की, ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। और बहरीन में अगर आपको यूँ समझें कि 100 दिनार की अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप वहाँ पे 75,000 रुपये पाकिस्तानी कमा लेते हैं। और अगर आपको 500 दिनार की कमा लेते हैं तो फिर आपको पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। और अगर 1000 दिनार कमा लेते हैं तो फिर आप यूँ समझें कि 7.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनको सैलरी मिलती है 120 दिनार, 160 दिनार, 200 दिनार। इससे ज़्यादा जो लेबर कैटेगरी है उनको जॉब में यानी इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। इस तरीके से वहाँ पे जो बाइक राइडर्स हैं, जैसे तलबात और इस तरीके की मुख्तलिफ जो फूड डिलीवरी एजेंसीज हैं, उनके बाद अगर आप काम करते हैं तो वो ये लोग पैसे अच्छे कमा लेते हैं। इनको आवर्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। इनको ये समझे कि कम से कम 10 आवर और 10 घंटे से 12-14 घंटे इनको रोज़ाना काम करना पड़ता है। रोज़ाना रोड पे होते हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तो इसमें ये होता है कि 400, 500, 600 दिनार तक ये कमा लेते हैं। और रमज़ान के महीने में ज़रा ये कुछ काम कम हो जाता है। आपको पता है कि रमज़ान के महीने में रोज़े होते हैं तो लोग रोज़े रखते हैं, तो खाना पीने से दिन के वक्त अवॉइड करते हैं। लेकिन आम दिनों में काम अच्छा होता है तो लोग 400 से 600 दिनार कमा लेते हैं। 100 दिनार अगर आपके खर्च हो जाते हैं वहाँ पे खाने पीने में, खर्चे में, रहने में, और बाकी फिर आपको बच जाते हैं 350-400 दिनार। और ये फिर लोग अपने घरों पर भेज देते हैं पाकिस्तान में उनको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे क्या स्किल होल्डर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, टेक्नीशियन हैं, अगर ये किसी कंपनी में काम करेंगे तो मिलने वहाँ पे इनको 150-200 दिनार हैं। और लेकिन अगर ये खुद अपना प्राइवेट आज़ाद वीज़े पर रहते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, और अगर उनसे ये खुद अपना काम पकड़ते हैं तो फिर ये लोग भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं, 900-1000 दिनार कमा लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि इनको काम कितने का मिला है और कितने अरसे का मिला है, तो ये भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स, BDS डेंटल सर्जन, इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आर्किटेक्ट इंजीनियर, इसी तरीके से जो बीटेक किया हुआ, बीटेक ऑनर्स हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह में किया। तो ये कैटेगरीज हैं। और इस तरीके से MBAs हैं जिन्होंने मार्केटिंग, फाइनेंस और बैंकिंग वगैरह में MBA किया, इसी फील्ड में रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। MCS, DCL, यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। उनकी तो सैलरी जो समझे कि 800 दिनार से तो उनकी सैलरी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए तो शुरू होती है। और उनको 1000 दिनार, ऐसे लोग भी मुझे मिले जिनको 2-2 हज़ार दिनार भी वहाँ पे सैलरी मिली है, लेकिन वो काफ़ी अर्से से वहाँ रह रहे हैं और उनको अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस है। लेकिन ये लेबर कैटेगरी नहीं, ये मैं आपको हाईली स्किल प्रोफेशनल जो मैं उनके बता रहा हूँ। और लेबर कैटेगरी का भी मैंने आपको बता दिया कि 200 दिनार लेबर कैटेगरी के, बाइक राइडर्स वगैरह जो 500-600 भी कमा लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप कल ही बहरीन पहुँचेंगे और आपको बाइक राइडर की जॉब मिल जाएगी। नहीं, उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। वो इतना मुश्किल नहीं होता वो आप इजीली कर लेते हैं।
लेकिन वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। और लेबर कैटेगरी की जॉब तो मिल जाती है, लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा ये कि आप बहरीन जाने से पहले Majority of my family members have अगर आपके कोई दोस्त रिश्तेदार अजीज़ों का वहाँ पर मौजूद है तो उससे कहें वो आपके लिए रिहाइश और जॉब का बंदोबस्त करके रखें, तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन जॉब तो मिल जाती है, महीना 2-3 महीने फिर आपको वहाँ पे रहना पड़ सकता है, परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो कोशिश करें कि जाने से पहले ही किसी से कहें कि वो आपको जॉब का बंदोबस्त करके रखें, भला वो लेबर कैटेगरी की जॉब क्यों नहीं हो, बाद में आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं। सही है, तो ये तो हो गई जॉब करने वालों की हवाले से, जो बहरीन में लोग जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उस हवाले से। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहरीन में जब मैं पाकिस्तान गया था तो मैं यहाँ से एम्स्टर्डम से पाकिस्तान गया था पीगासस एयरलाइन से। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं क्योंकि अर्जेंट गया था तो मुझे टिकट महंगा पड़ा है, मुझे 1,38,000 यूँ समझिए कि 1,40,000 का सिर्फ वन वे टिकट पड़ा था। लेकिन ये पीगासस एयरलाइन जो ये टर्की की एक चार्टर्ड फ्लाइट है, मतलब ये बजट एयरलाइन है। इसके अंदर ये कि एम्स्टर्डम से चलती है कराची, और यूरोप के तकरीबन तमाम तर ममालिक से ही चलती है। तो एम्स्टर्डम जाती है, एम्स्टर्डम से जाएगी इस्तांबुल, इस्तांबुल में सबिया एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल का जो नॉर्मल एयरपोर्ट है वहाँ नहीं जाती, इसका अपना एक एयरपोर्ट है सबिया एयरपोर्ट, अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है। वहाँ पे आप जाते हैं, कुछ घंटे का स्टे होता है, फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ते हैं वहाँ से पाकिस्तान, जहाँ पे आपने जाना है। तो इसमें खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता, ये एक बजट एयरलाइन से। और मैं खुद इस्तांबुल गया था तो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, और मैंने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारे काफ़ी फूड कोर्ट बना हुआ है इस सभी एयरपोर्ट पे, तो मैंने वहाँ पे हलाल मैकडोनल्ड था, तो वहाँ से मैंने एक पूरा मेन्यू ले लिया था, और ये तकरीबन मुझे 15-16 यूरो का पड़ गया था। क्योंकि इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया के महंगे तरीन एयरपोर्ट में शुमार होता है, तो ये आप अपने जहन में रखिएगा। लेकिन ये कि खाने पीने अगर 15-16 यूरो आप खर्च कर दें तो इस एयरलाइन का जो टिकट है नॉर्मल, अगर आप 1 महीने पहले बुक करवा लें तो ये आपको 60-65 हज़ार रुपये का वन वे टिकट पड़ जाता है, चाहे आप एम्स्टर्डम से कराची जा रहे हो या कराची से आप यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में आ रहे हो। 60-65 मैक्सिमम 70 हज़ार का अगर 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले या 6 हफ्ते पहले आप अपना टिकट बुक करवा लेते हैं। सही है, और इसमें सामान भी आप लिमिटेड ले जा सकते हैं, ये नहीं कि 30-40 किलो, इसमें एक लिमिटेड 15-20 किलो की जो गुंजाइश होती है बस वही ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते। और अगर वो लेके जाना पड़े, अगर ज़्यादा सामान लेके जाना चाहते हैं आप, तो उसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं एम्स्टर्डम से तो गया इस्तांबुल, 4 घंटे की फ़्लाइट थी, इस्तांबुल में 3-4 घंटे का स्टे था, फिर वहाँ से मैं गया कराची, और वो तकरीबन 5.5-6 घंटे लग गए थे उसको। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप यूरोप आना चाहते हैं सस्ते में, या यूरोप से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो पीगासस एयरलाइन बहुत सस्ती है, सिर्फ खाना पीना आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। जहाज़ भी बेचते हैं वो बड़ा महंगा होता है, तो बेहतर तो ये कि अपने घर से ले जाएं या फिर एयरपोर्ट पे लेके खा लें, तो वो आपको अच्छा टिकट सस्ता पड़ जाएगा। तो रिटर्न टिकट लेंगे, वन वे रहेंगे, तो वो 60-65 हज़ार का मिलेगा यूरोप में कहीं भी आने जाने के लिए, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये से कम जो है वो, यानी कि रिटर्न टिकट जो है वो 1.5 लाख रुपये के अंदर आ जाएगा ये। तो क्योंकि आजकल एयरलाइन के टिकट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव चल रहे हैं, आसमान से बातें कर रहे हैं, और जब से ये रुपए की कीमत नीचे जा रही है, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, फिर पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है, फ्यूल वगैरह, तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन की वजह से टिकट बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए। जो टिकट 1.5 से 2 लाख रुपये में मिलता था, अब वो टिकट 2.5 से 3 लाख रुपये मिल रहा है। तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पीगासस एयरलाइन को सफ़र कर लीजिएगा, लेकिन खाना पीना घर से खा के जाइएगा, साथ में लेके जाइएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।